मैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं आपको वर्ग 10 जिसमें आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए को देखिए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही मिट्टी। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो उस लेंस की आपको फोकस दूरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर 1 को देख लीजिए +10 सेंटीमीटर, बी -10, सी +100 सेंटीमीटर और डी -100 सेंटीमीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपको पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन ए को देखिए लेंस के फोकस मुख्य फोकस पर, बी को देखिए फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, सी अनंत पर और डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम है। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर आपको पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका भी आपको ऑप्शन नंबर बी 2 नियम है। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। तो 7 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो 8 का आपको ऑप्शन नंबर ए sin i/sin r जो है 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए को देखिए u/v, बी को देखिए u/v और सी को देखिए u × v है बी और सी को देखिए u+v और डी v/u। तो सही आंसर आपको 10 का जो है यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर v/u हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। r = 2f, b f = r और c f = 2/r और d r = f/2। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
R बराबर 2F हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए अपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्गत कोण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 13 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 डायऑप्टर। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, और डी वक्रता केंद्र से परे। तो 14 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसके बाद 16 नंबर जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है अवतल दर्पण है। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अभिसारी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण अभिसारी है। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा और डी वास्तविक एवं आवर्धित। तो 17 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो 18 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो 19 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है और डी इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो 20 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो 21 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समतल दर्पण से। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है और औधा होता है। तो 22 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधा होता है। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं अक्ष, बी फोकसांतर, सी वक्रता त्रिज्या और डी वक्रता व्यास। तो 25 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकसांतर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो 26 का जो है
सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, F बराबर R/2। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उपयुक्त तीनों। तो 27 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो 28 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है सर्च लाइट की परावर्तन सतह होती है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो 29 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो 30 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकसांतर दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कम होती है। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है और फोकसांतर के दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो 33 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम और डी फोकस दूरी के तीन गुनी। तो 34 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकस दूरी के बराबर। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक और डी बड़ा और काल्पनिक। तो 35 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गोलीय लेंस। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस और बेलनाकार लेंस। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो 38 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्रता सतह होती है, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है और सी लेंस के दोनों सतह समतल होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेंस की दो वक्र सतह होती है। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी आई, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है।
तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो 41 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी 28 सेंटीमीटर, 40, 14 या 2.0 सेंटीमीटर। तो 42 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए को कहता है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे और दर्पण और फोकस के बीच में। तो 43 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपको कहता है एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब हो, तो आवर्धन है। तो 44 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए +5, बी -6, सी -30 और डी +6। तो 44 का जो है सही आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, -6 सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंब रखी गई, लेंस बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 45 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर और डी -5 डायोप्टर। तो 46 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, +5 डायोप्टर। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी -10, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। तो 47 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। 48 नंबर प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.25 फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और डी 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो 48 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा अवतल। तो 49 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समतल अथवा अवतल। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो 50 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैंगनी तरंग और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 51 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 52 नंबर प्रश्न, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का और डी इनमें से सभी का। तो 52 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 53 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता की मापने की ज़रूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 54 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और गोलीय दर्पण का द्वारक। तो सही आंसर 55 का आपको हो जाएगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रधान अक्ष जो है सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? प्लस 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर और डी माइनस के 16 सेंटीमीटर। तो 56 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस के 16 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो 57 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आभासी और सीधा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ वक्रता हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर और बाहर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर अंदर की ओर सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है वह गोलीय दर्पण जो अंदर के तरफ वक्रित हो कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो 59 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समतल दर्पण। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न आपको कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र दर्पण को कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और डी अक्ष। तो सही आंसर आपको जो 61 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ध्रुव हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी, पी, ओ या डी में जो है आपको एफ दे रखा है। तो 62 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 63 का जो है सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है देख लीजिए, मात्रक विहीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो
आपको जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर लेंस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपको कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव और वक्रता त्रिज्या। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मुख्य अक्ष सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है सूर्य के प्रकाश को सकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ऑप्शन नंबर ए कागज, बी पत्थर, सी लौह के चूर्ण और डी बालू के कण। तो 66 का आपको जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कागज हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन वृत्त के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारक, वक्रता केंद्र, फोकस और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 67 का जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्वारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है टॉर्च एवं वाहन के उग्रदीप में किस दर्पण की प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो आपको जो है 68 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन दर्पण के सूत्र है? तो आपको पता होगा कि 70 दर्पण का जो सूत्र है वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी मधु जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो आपको जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेंस। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। तो 72 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 73 नंबर प्रश्न जो है आपको पूछा गया है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2, 3, 1 या डी 2 या 3 दोनों। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्राकर्षित केंद्र, द्वारक केंद्र और अक्ष केंद्र। तो सही आंसर आपको जो 74 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरण आपतित होता है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो 76 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेंस के 2 फोकस होते हैं। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है? तो 77 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाईऑप्टर सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों
और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो आपको 80 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा सीधी रेखा। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दर्पण से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु की ओर। चलिए 82 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न एक गोलीय दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, किरण पुंज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, प्रकाश के किरण को जो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। 84 नंबर प्रश्न देख लीजिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। किरण पुंज बोल दिए, गलती बोल दिए हैं। 50 का सही आंसर 85 का सही आंसर किरण पुंज। 86 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है प्रकाश की किरण के पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप सफलता ग्रुप में इस समय वर्ग 10 विज्ञान, साइंस, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक अगले चैप्टर में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।